संबल के कई मामलों को लेकर लगातार निदा अहमद चर्चाओं में है। यूनिवर्सिटी और दूसरे मामलों को वो लगातार उठा रही हैं। आखिर हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आपने यूनिवर्सिटी का मामला उठाया, केंद्रीय विद्यालय का, किस तरह की कोशिशें कर रही हैं, आप क्या कहना चाहिए? मेरी सबसे पहले कोशिश जो है, मैं एजुकेशन पे अपने संभल के ध्यान दे रही हूँ। उसके पीछे मेन मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ का बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी उसे ये नहीं समझेगा कि हम उसे जहाँ चला देंगे, जैसे चला देंगे या अपनी तरफ जैसे मोड़ देंगे वो मुड़ जाएगा। मेरी जो मेन फाइट है एजुकेशन को लेकर, वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारा संबल बहुत पिछड़ा इलाका है। और हालांकि ऐसे नहीं है, कुछ लोग पढ़ाई की तरफ भी बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है। मैं अपने साथ साथ उन लोगों से भी ये कहूँगी कि आप एजुकेशन के लिए अपने संबल के क्षेत्र को, संबल के लोगों को, उनके बच्चों को जितने से ज़्यादा हो सकता है उसको आप जागरूक कीजिए, ताकि अगर हमारा संबल पढ़ लिख जाएगा, संबल पढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। मैडम, लगातार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप कहाँ थी? आप विधायक को टारगेट कर रही हैं, आप सांसद को टारगेट कर रही हैं, ये सब राजनीति हो रही है, क्या कहेंगी, क्या मानती हैं आप इन चीज़ों को? अब मैं बस इतनी बात कहूँगी कि सावन के अंधे को हरा नज़र आता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप जैसे हो आपको मैं वैसे ही दिखूंगी, लेकिन मैं क्या बदलने की कोशिश कर रही हूँ इसे आप समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर मैं किसी राजनेता को कुछ भी कह रही हूँ तो वो मुझे गलत साबित करें, और मैं गलत तब तक नहीं होंगी जब तक आप अपने आप को सही साबित नहीं करेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो आप अपने आप को आके साबित कीजिए, मेरी बातों का खंडन कीजिए और मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। मैं अगर खुला चैलेंज आपको सोशल मीडिया पर करती हूँ तो बदले में चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आप भी जवाब दीजिए, मुझे बताइए। और रही बात इसकी कि मैं यहाँ के जो मौजूदा जिम्मेदार लोग हैं उनको टारगेट कर रही हूँ, तो भाई जिम्मेदारी आपके पास है, पद आपके पास है, तो जाहिर सी बात है सवालों का सामना भी आपको ही करना पड़ेगा। आपने विधायक से 35 साल का हिसाब मांगा है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे संभल के लिए चाहे वो किसी भी निधि के जरिए पैसा आया है तो मेरे साथ साथ संभल के हर नागरिक को जानने का हक है कि वो पैसा जो हमारे लिए आया था, हमारे संभल के लिए आया था, गया कहाँ। क्योंकि अगर लग जाता फील्ड में तो शायद मैं सवाल ना करूँ। उनके बेटे के चुनाव प्रचार को लेकर के बात कही आपने। बेटे के चुनाव पर जाओ, सबको संविधान के तहत चुनाव लड़ने का हक है। बेटे साहब लड़े, सब कुछ लड़े। मेरी लड़ाई बस इतनी है कि अगर जो काम सरकार के हिसाब से हो रहा है, जो काम विभागों के माध्यम से हो रहा है, जो काम निधि के माध्यम से हो रहा है, तो उन लोगों का इसका श्रेय जाता है बस। और अगर 35 साल में खाली एक लाइट लगा करके आप चाहते हैं कि जनता आपको थैंक यू बोले, तो मैं कहूँगी थैंक यू नहीं, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा कि माफ़ कीजिएगा, इतना लंबा वक्त गुजर गया और हम आपके बीच नहीं आ पाए। मैडम, और कौन सी समस्याएं आप उठाने वाली हैं? ये नींद हराम आंदोलन है या इसे फिर कुछ और कहें? कौन से और मुद्दे उठाने वाली हैं? मैं अभी किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जितनी भी कोशिश हो पा रही है, धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि बेसिक नीड्स जो है मेरे संबल की, मूलभूत सुविधाएं जो है मेरे संबल की, मैं वो सुविधाएं लोगों तक पहुँचा पाऊँ। इसके बाद धीरे धीरे, जैसा आपने कहा कि नींद हराम आंदोलन, तो ये आंदोलन अब जन आंदोलन तो बनेगा और लोगों की नींद भी हराम होगी। कल एक सड़क का मुद्दा आपने उठाया है, एसएस गार्डन के आसपास के, क्या समस्या है वो? मेरे पास लोगों की कॉल आती हैं, लोगों के मैसेजेस आते हैं, जब आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ, फिर मैं उनके पास पहुँचती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं अपने पैसे से ये काम करा रही हूँ। जो काम हो रहा होता है उसमें अगर कोई रुकावट आ रही है तो उस बाधा को मैं ज़रूर दूर करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, कल मैं जहाँ गई, जिसकी अब बात करें, अभी तक वहाँ के लिए लोगों का ये कहना है कि पिछले कई साल से वो रह रहे हैं, उन्हें बिजली की समस्या है। अगर बिजली के खंभे पहुँच भी गए तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी खंभे और तार नहीं कौन पहुँचे। जिम्मेदार है इनके लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैंने कल जब मौके पर गई थी तो मैंने चेयरमैन पति हैं मुशीर साहब, उनको कॉल लगाई थी वहीं से, तो उन्होंने कहा है कि वो नपाई करा चुके हैं वहाँ के इलाके की, और बहुत जल्द उन्होंने एक किस्त का वो वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जैसे ही आ जाएगा काम होगा, शुरू हो जाएगा। जो भी जिम्मेदार पर्सन होता है, मेरी कोशिश होती है कि अगर उस परेशानी से संबंधित मैं उनसे बातचीत करूँ। तो मैंने इसलिए कल उनको मुशीर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द वो वहाँ काम शुरू करा देंगे। ये थी निदा अहमद जो बता रही थी आखिर वो किस तरह की समस्याओं को उठा रही हैं और क्या आगे वो करने वाली है। चेहरा बना का आपके लिए फर्जन बार से संबल।